आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। तारीख आज 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर है, आज 26 अप्रैल को प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के मतदान होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा बोले, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होंगे मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दोस्तों आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होंगे। और देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोले कि आप मतदान बूथ पर पहचान पत्र लेकर जाएं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 तरह के वैकल्पिक डॉक्यूमेंट के जरिए भी वोट डाल सकते हैं। यानी वोटर आईडी कार्ड समेत टोटल 13 दस्तावेजों से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर आप मतदान कर पाएंगे, जिसकी ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये सूचना जारी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें। राहुल गांधी ने भी कहा कि दूसरे चरण के मतदान से पहले जनता से अपील की है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट अवश्य करें। चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन आप भी वोट देने जरूर जाएं दोस्तों। और आज 26 अप्रैल से लगातार 3 दिन तक उत्तर प्रदेश, नोएडा समेत देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। यानी लगातार 3 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके पीछे वजह है कि आज तो वोट पड़ रहे हैं, फिर कल चौथा शनिवार हो गया, परसों संडे हो गया और इसीलिए बैंकों में 3 दिन तक लगातार छुट्टियां रहेगी। ये देख सकते हैं आप कहां छुट्टियां रहेगी, इसकी जानकारी भी। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले उत्तर प्रदेश की कुछ और चुनावी खबरें देख लेते हैं। देखिए राहुल गांधी 28 अप्रैल के बाद आएंगे अमेठी, शुभ मुहूर्त में करेंगे नामांकन। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए वोट की अपील भी की। और वहीं देखिए दोस्तों बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की, बोले कि ये चुनाव भारत के संविधान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। पीएम ने कहा कि आपकी संपत्ति लूटकर सपा कांग्रेस अपने वोट बैंक को बांट देंगे। आगरा में भी पीएम मोदी ने कहा कि सपा हमेशा अपने परिवार का भला करेगी, कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी हड़पेगी, माताएं बहनें सिर कटवा देंगी लेकिन मंगलसूत्र नहीं देगी। वहीं देखिए गोंडा से ब्रजभूषण का कहना है कि हमारी सब्र करने की आदत नहीं है। गोंडा में उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे नजरअंदाज नहीं करेगी, बारात तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में जनसभा करते हुए कहा कि बेचारे शिवपाल पर तरस आता है, चूरन न खाएं, भाजपा के साथ आ जाएं। शिवपाल का जवाब, चूरन ने बहुतों का हाजमा दुरुस्त कर दिया। उन्नाव में साक्षी महाराज बोले, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, आगे दंडवत होंगे और नाक रगड़ेंगे। और देखिए अखिलेश यादव और सुब्रत समेत 14 उम्मीदवारों ने आखिरी दिन किया नामांकन। कन्नौज में डीएम बोले कि कुल 30 प्रत्याशियों का मिला है नामांकन, तलाशी के बाद अंदर एंट्री दी गई। बड़ी खबर आ रही है, बसपा को छोड़कर बीजेपी में दोबारा शामिल हुए अशोक तिवारी। सिद्धार्थनगर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, बोले कि घर वापसी हुई है ना। तो ये दोस्तों यूपी में पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अध्यापकों की बड़ी लापरवाही, बाराबंकी में एक छात्रा को स्कूल बंद करके घर चले गए टीचर्स। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, घंटों बाद पहुंचे टीचर ने ताला खोला तो बच्ची को बाहर निकाला गया। बाराबंकी में एक सरकारी स्कूल में टीचर ने एक छात्रा को क्लासरूम में बंद कर दिया। वो तो अच्छी बात रही कि बच्ची की जान बच गई, वरना भीषण गर्मी और भूख प्यास की वजह से बच्ची की मौत हो सकती थी। और बड़ी खबर देखिए, मऊ पुलिस लाइन में लगी आग, 3 वाहन जले, मुकदमों में सीज 2 बसों और एक ट्रक में लगी आग। मुख्तार अंसारी की करीबी की है ये गाड़ियां। मऊ रिजर्व पुलिस लाइन में तकरीबन दोपहर 11:30 बजे आग लगी है। कुछ और आगजनी की घटनाएं मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, महादेव गेमिंग और बेटिंग ऐप का इंडिया हेड गिरफ्तार हुआ। अरबों रुपए की ठगी, आईपीएल मैचों पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से अवैध तरीके से लगवा रहे हजारों करोड़ का सट्टा। दुबई में भी बैठे हैं मास्टरमाइंड। महादेव बुक और अन्य गेमिंग और बेटिंग ऐप से अरबों रुपए की ठगी करने वाले ये 2 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। 32 कंपनियों के नाम से 4000 सिम भी दुबई भेजे थे। इतनी गड़बड़ घोटाला करते हैं ये। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मामले पर फैसला सुनाने वाले जज को धमकी भरे कॉल मैसेज आ रहे हैं। इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई, बरेली एसएसपी को पत्र भी लिखा उन्होंने। खबर है अयोध्या में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हुई। हर मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हुई। और देखिए बड़ी खबर, गोरखपुर में शुरू हुआ यूपी ट्रेवल मार्ट। 12 देशों के टूर ऑपरेटर कर रहे हैं पर्यटन विकास पर मंथन। 3 टीमें तलाशेंगी पूर्वांचल में पर्यटन की संभावनाएं। खबर आ रही कि 28 अप्रैल के बाद अमेठी में नामांकन करेंगे राहुल गांधी। पूर्व एमएलसी दीपक बोले कि हनुमान जी के आशीर्वाद से तय होगा शुभ मुहूर्त। घबराई हुई है स्मृति ईरानी। और देखिए बड़ी खबर, कानपुर में कैंप लगाकर नगर निगम वसूलेगा हाउस टैक्स। केस्को के लगभग 1.25 लाख बिजली के बिल के आधार पर यह टैक्स वसूला जाएगा और जल्द ही बिलों के नोटिस भी जारी होंगे। खबर है प्रयागराज में सभी अस्पतालों का नवीनीकरण किया जाएगा 30 अप्रैल तक। सीएमओ ने निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिए और कहा कि नवीनीकरण न होने पर निरस्त किया जाएगा अस्पतालों का पंजीकरण भी। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटलों की बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कहीं कोई तोड़फोड़ हो रही है तो वापस उनमें सुधार किया जाएगा ना। और खबर आ रही प्रयागराज में 31 और स्टेशनों पर मिलेगा 20 रुपए में इकोनॉमी भोजन। कम दाम में रेल यात्रियों को मिलेगा खाना, पानी, नाश्ता वगैरह। प्रयागराज मंडल के छोटे स्थानों पर भी ये जल्दी सुविधा अवेलेबल होगी। रेल यात्रियों के लिए भीषण गर्मी के बीच ये अच्छा फैसला लिया है वाकई में।
हैं। चलिए खबर आ रही, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कुछ लोग फ्री राशन खाते हैं, कुछ बेचते हैं। शेम पित्रोदा के बयान पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका वाले प्रॉपर्टी कानून को लाकर क्या करना चाहते हैं ये लोग। लखीमपुर खीरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान ये बातें कही। राजनाथ सिंह बोले कि जिस तरह से कांग्रेस अभी चल रही है ना, एक दिन डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। और बड़ी खबर आ रही, लखनऊ अयोध्या वाराणसी रूट पर रेलवे खोलेगा पाड होटल भी। डीआरएम ने वेंडरों से सुझाव मांगे, कई शहरों के लिए नई समर स्पेशल ट्रेन शुरू करने का भी फैसला किया। और ये पाड होटल पीपीपी मॉडल पर चलाई जाएगी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर। रेलवे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्रदेश के कई शहरों में ये एडवांस होटल खोलने जा रहा है। और हाँ दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें और मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मौसम समाचार पर अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन हीट वेव तगड़ी चलेगी, सभी जिलों के अधिकारी सतर्क रहें। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। 30 जिले तो ऐसे हैं जहां बहुत ही खतरनाक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा पारा। मौसम विभाग ने लोगों को भी ये सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। और वो जिले कौन कौन से हैं जहां आज हीट वेव का रेड अलर्ट है, देख सकते हैं आप। हालांकि आज 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना है। यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर और जालौन, इन जिलों में आज बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। और देखिए चिलचिलाती धूप से झुलस रही हाथ पैरों की स्किन। गोरखपुर में तो तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। हीट वेव से बचने के लिए घर को ठंडा रखें, कूलर, पंखा जो भी इस्तेमाल करें। हालांकि देखिए गोरखपुर में प्रचंड गर्मी से डायरिया के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। सप्ताह भर में 247 लोग प्रभावित हुए। जिला अस्पताल के कूल वार्ड में इनका इलाज चल रहा है। कुछ आगजनी की घटनाएं भी देखिए दोस्तों। लखीमपुर खीरी में आग लगने से भाभी और ननंद जिंदा जल गई। सामान निकाल रहे चाचा भतीजे भी झुलसे हैं। 24 घर जलकर राख हुए हैं। ये देख सकते हैं घटना स्थल की कुछ तस्वीरें भी। लखीमपुर खीरी में ये आग की घटना हुई है ना। और देखिए फतेहपुर में भी गेहूं के खेत में आग लगी। 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, तो ग्रामीणों में गुस्सा भी देखा गया। वाराणसी से खबर आ रही है, अप्रैल में ही निकल रही मई जून जैसी धूप। काशी में 42 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। घाटों पर पूजा करने वाले पुरोहित भी परेशान है ना। और चलिए मौसम समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, एजुकेशन न्यूज से अपडेट आ रहा है। जेईई मेंस 2024 रिजल्ट में लखनऊ के मेधावियों का भी दबदबा देखने को मिला। यूपी के हिमांशु यादव को मिला 100%। अंशुमान मिश्रा बने लखनऊ टॉपर। गोरखपुर के हिमांशु यादव को जेईई मेंस में AIR 32वीं रैंक मिली। 100% स्कोर के साथ यूपी टॉपर बने हैं। इनका कहना कि ये मोबाइल फोन से दूर रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील वगैरह नहीं देखते हैं और यही वजह की एजुकेशन में इन्होंने इतनी अच्छी सफलता हासिल की। वही देखिए चंदौली की बेटी महक ने भी लहराया मेधा का परचम। जेईई मेंस में 99.82% हासिल कर जिले का मान बढ़ाया। परिजनों में हर्ष का माहौल है। मैनी कांग्रेस महक समेत सभी सफल अभ्यर्थियों को। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, इकाना में LSG और RR का मैच होगा आज। शहीद पथ पर जाने से बचे। दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक स्टेडियम जाने वाले रास्तों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये 27 अप्रैल को इकाना स्टेडियम में IPL मैच होने जा रहा है। चलिए खबर है, बसपा ने रायबरेली सीट पर घोषित किया प्रत्याशी। ठाकुर प्रसाद को मिला टिकट। ये विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वही देखिए हज यात्रियों की पहली उड़ान 9 मई को शुरू होगी। तैयारियां तेज हुई। जिला अधिकारियों के साथ बैठक भी की प्रशासन ने। और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुलेआम धमकी दी गई। FIR दर्ज कर अब गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। जान से मारने की धमकी दी गई। कहा कि प्रयागराज में मेरा घर है, चैलेंज दे रहा हूँ, बुलडोजर चला कर दिखाएं। लेकिन एक बार यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। और खबर है, कांग्रेस पर बरसे CM योगी। बोले आम जन की संपत्ति घुसपैठियों में बांट देना चाहती है कांग्रेस। वहीं देखिए बीजेपी प्रत्याशी का निधन होने के बाद पहली बार उनके घर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सामने आई तस्वीरें। अभी आपको पता होगा कुछ दिनों पहले कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया। ये यूपी की मुरादाबाद सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनने वाले थे, लेकिन वोटिंग के दूसरे ही दिन उनका निधन हो गया था। और रेलवे से खबर है, नंदा देवी एक्सप्रेस के AC कोच से हीरे का हार चोरी हो गया। हरिद्वार से मथुरा के लिए सफर कर रहा था यात्री। खबर है, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कानपुर में जनसभा करते हुए कहा, डायनासोर की तरह विलुप्त होगी सपा और कांग्रेस। और कुछ नेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। आज के दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में। इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की महंगाई इन्फ्लेशन पर खबर आ रही कि भारत जैसे जैसे विकसित होगा, खाने पीने से जुड़ी चीजों की महंगाई कम हो जाएगी। MPC सदस्य का यह कहना है। और भारत की इकोनॉमी को लेकर भी वित्त मंत्रालय की तरफ से ताजा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। फिनमिन की एक रिपोर्ट भी देखिए। सरकार को उम्मीद है कि बेहतर मानसून से खाद्य वस्तुओं की महंगाई कम होगी। दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से एक ताजा रिपोर्ट जारी की गई और इस मासिक रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके चलते फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, तो आने वाले कुछ महीनों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी आएगी, यानी महंगाई कम होगी धीरे धीरे। ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर देखिए।
विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर कल बलिया समेत प्रदेश के कई जिलों में गोष्ठी का आयोजन हुआ। मलेरिया मच्छरों से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मलेरिया डे के मौके पर एक रिपोर्ट भी सामने आई। देखिए, कोविड काल के बाद दुनिया में मलेरिया का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। 95% केस जो है अफ्रीकी देशों में आते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज भी बताया जा रहा, यानी जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है मलेरिया बढ़ने के पीछे। लेकिन कोविड काल यानी कि कोरोना महामारी के बाद क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो गई और इसीलिए दुनिया भर में मलेरिया के मामले बढ़ने लगे हैं। भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जहां 84% तक मलेरिया के केस हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में मलेरिया के केसों की मौतों की संख्या घट रही है। और भारत के वो 7 राज्य कौन कौन से देख सकते हैं आप? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और महाराष्ट्र। हालांकि अच्छी बात यह कि उत्तर प्रदेश इन राज्यों में शामिल नहीं है। इन राज्यों में मलेरिया के केस सबसे ज्यादा है। और अब भारत में मलेरिया उन्मूलन परियोजना का अंतिम चरण भी सरकार ने मलेरिया दिवस से शुरू कर दिया है। 28 प्रदेशों को बीमारी मुक्त करने का टारगेट रखा है। डेंगू पर भी एक बड़ी रिपोर्ट आ रही कि डेंगू संक्रमित गर्भवती माताओं बहनों में कमजोर शिशु को जन्म देने का जोखिम ज्यादा होता है और इस स्थिति में नवजात के अस्पताल में भर्ती रहने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए गर्भवती माताएं बहनें विशेष ध्यान रखें, क्योंकि न सिर्फ उनको खतरा है बल्कि उनके बच्चे बच्ची को भी मलेरिया की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और महिलाओं से जुड़ी भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। महिलाओं में बढ़ रहा सर्वाइकल कैंसर का खतरा। भारत में हर साल इस कैंसर के 25,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। यूपी कानपुर हाईलाइट में नर्सों को ट्रेनिंग भी दी गई इस संबंध में। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। जियो सिनेमा ने मंथली प्रीमियम प्लान लॉन्च किया। 29 रुपए में अब आपको जियो सिनेमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फैमिली प्लान 89 रुपीज का है, यानी 89 रुपए में आप 4 सदस्यों के लिए प्लान ले पाएंगे, परिवार दोस्तों वगैरह के लिए भी। इस प्लान में आपको 4K क्वालिटी में एड फ्री कंटेंट देखने की सुविधा मिलेगी जियो सिनेमा पर। जैसे OTT प्लेटफॉर्म है ना, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, उन्हीं की तरह जियो सिनेमा ने भी अपना ये सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया और ये अब तक का सबसे सस्ता OTT प्लान भी है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज बोले कि पत्नी की संपत्ति में पति का कोई हक नहीं है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि स्त्री धन पर पति का कंट्रोल नहीं है। ये महिला की पूर्ण संपत्ति है और उसे अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करने का हक है। फिर चाहे वो संपत्ति महिला के द्वारा पत्नी के द्वारा कमाई गई हो, नौकरी, व्यापार, बिजनेस से, या फिर स्त्री धन यानी कि जैसे महिला को कहीं गिफ्ट मिला, तोहफा मिला, अपने माता पिता से, घर वालों से, ससुराल वालों से, रिश्तेदारों से, जमीन, बर्तन, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी मिला ना, तो उन पर सिर्फ और सिर्फ महिला का ही अधिकार होता है। महिला चाहे जैसे उन्हें खर्च कर सकती है। ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीबी के स्त्री धन पर पुरुष का पति का कोई हक नहीं है और इस केस में सोने के बदले 25 लाख रुपए लौटाने का निर्देश भी दिया। चलिए बड़ी खबर आ रही, दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाला मेयर का चुनाव टला। आज चुनाव होना था लेकिन अब आज चुनाव नहीं होगा क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर तय नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने LG से कहकर चुनाव रद्द करवाया। और वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या 4 जून को EVM के वोटों से होगा वीवीपैट पर्चियों का मिलान? लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के दिन आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आएगा। वीवीपैट के 100% मिलान मामले में शुक्रवार को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाते हैं। मैं जो भी अपडेट आएगा आपको बता दूंगा। और देखिए सरकार ने ओनियन एक्सपोर्ट पर भी फैसला लिया। सफेद प्याज के निर्यात प्रतिबंध में ढील दी। 3 बंदरगाहों से तय मात्रा में शिपमेंट हो पाएगा। टेक न्यूज से अपडेट देखिए, अगले साल ऑप्टिमस रोबोट बेचना शुरू कर सकता है टेस्ला। वेयर हाउसिंग, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में ये रोबोट काम करेगा। इस रोबोट की कुछ और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।